हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की प्रश्नोत्तरी क्लास 1 लेकर आए हैं, जिसमें इसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप भी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम सभी सब्जेक्टों की प्रश्नोत्तरी क्लास चला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निमित्त शब्द का पर्याय यानी पर्यायवाची है। क्या है? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण। तो देखो, निमित्त शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो आपका होगा क्षण, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षण। निमित्त का पर्याय क्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, मुझसे उठा नहीं गया। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निमित्त शब्द का पर्याय है। निमित्त शब्द का पर्याय यानी पर्यायवाची है। क्या है? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण। तो निमित्त शब्द का पर्याय यानी पर्यायवाची जो होगा क्षण होगा, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निमित्त का पर्याय क्षण। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2, मुझसे उठा नहीं गया। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया में वाच्य जो होगा आपका भाववाच्य होगा। ठीक है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, यानी भाववाच्य है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। जिसकी कोई आशा ना हो उसके लिए क्या शब्द है? प्रत्याश, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहूत। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गोधूम शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है, गोधूम शब्द का तद्भव रूप है। क्या है? गेहूँ, गाय, गोबर या गोधन। तो गोधूम शब्द का जो तद्भव रूप है वो है आपका गेहूँ। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। गोधूम का तद्भव गेहूँ। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निः प्लस कपट, निस् प्लस कपट, नी प्लस कपट, निस् प्लस कपट। तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद होगा नी प्लस कपट। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा निकपट। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी, ठीक है, सही है। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। ठीक, तो देखो अनुग्रहित शब्द लिखा है, लेकिन कौन सा शब्द जिसकी वर्तनी सही है वो कौन सा है? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रहित। ये वाला सही है, बाकी सब गलत तरीके हैं। अगला है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। तो अपेक्षा का विशेषण रूप होगा अपेक्षित, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षित। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, श ध्वनि कहाँ से उच्चारित होती है वो आपको बताना है। दंत से, मूर्धा से, तालु से या दंत तालु से। तो स्व ध्वनि जो उच्चारण होती है वो आपके तालु से होती है, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8,
क्या है? अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। अत, अ, अत्य या अति। ठीक है, तो देखो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के शुरू में लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द के शुरू में लगते हैं और प्रत्यय होते हैं वो जो शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक, तो देखो अत्यंत शब्द का जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो होगा आपका अति, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यंत का उपसर्ग क्या होगा? अति। ठीक है, चलिए अगला है उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का अर्थ है क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या पर्वत का शिखर, या प्राणियों के पेट का एक अंग, या पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का अर्थ जो है वो है पर्वत के पास की भूमि। ठीक है, क्या है? पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। वहाँ शब्द का उच्चारण स्थान होता है, कौन सा होता है? नासिक्य, कंठोष्ठ्य, मूर्धन्य या कंठ तालव्य। तो वहाँ शब्द का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका नासिक्य। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामबोधक या सार्वनामिक। तो 4 गज मलमल में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 12। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। तो शीर्ष शब्द का तत्सम रूप होगा आपका शीर्ष। ठीक है, शीर्ष शब्द का तत्सम रूप होगा शीर्ष। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 13। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास है, कौन सा? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव। तो चौराहा शब्द में जो समास है आपका द्विगु समास, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 14। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है, क्या है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय लगना। तो देखो आँख की किरकिरी होने का अर्थ है कष्टदायक होना। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण। तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो अर्थ है आशु भाषण, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ठीक है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 या 22। तो देखो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, बोलियों की बात कर रहा है तो बोलियां 18 और भाषाएं होती तो होता है 22। ठीक है, 22 क्या हैं? भाषाएं। ठीक है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, बोलियां और भाषा अलग अलग हैं। ठीक, तो कुल बोलियों की संख्या कितनी है? 18 और भाषा कितनी है हमारी? 22। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। निकलने वाली पत्रिका युग्म है। ठीक, क्या? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बिनी। ठीक है, तो भारतेंदु युग में पत्रिका जो युग निकला था कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिलेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, ये पंक्ति किसकी है? ठीक है, विद्यापति, चंद्रबरदाई,
नरपति नाल है या जगनिक। तो देखो ये पंक्ति जो है आपकी जगनिक की है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। ठीक है, किसकी पंक्ति है? जगनिक की। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 21। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। तो देखो सूरसागर जो है ब्रज भाषा की रचना है, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 22। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखो वीरों का कैसा हो बसंत कविता जो लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्य की भाषा, प्रांजल भाषा या व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा। तो देखो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है मानक भाषा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानक भाषा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या बीसलदेव रासो। तो देखो परमाल रासो जो है आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाल रासो। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पीछे बताया था उपसर्ग होता है, शुरू में लगता है और प्रत्यय लगता है बाद में। ठीक है, तो क्या है? अक्कड़, उआ, अड़ या कड़। ठीक, तो घुमक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय है वो है आपका अक्कड़। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक्कड़। चलिए अगला देखते हैं। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर, पारसोली। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, वैशाली। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, गुण या व्यंजन। तो देखो स्वच्छंद में जो संधि है आपकी व्यंजन संधि है, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे।